मत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। अभी हाल ही में पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर एक ख़ुदकशी हमले के सिलसिले में आपने जो ख़बरें पढ़ी थी, जिस पर बहुत सारे तबसरे आए, लेकिन इस ख़बर पर मुझे ख़ास करके तबसरा और इसके सिलसिले में जो तफसीलात आई हैं वो सामने इसलिए रखना पड़ रहा है कि इस हमले के पीछे एक खातून, एक शादीशुदा खातून जिसके 2 बच्चे हैं, वो मौजूद थी। हैरान व शशदर करने वाली कि आखिरकार इस खातून को इस कदर ख़ुदकश बम से उड़ाने की और ख़ुदकश बमबार बनने की क्या ज़रूरत पेश आई थी। और इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है ये तो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। लगातार मुख्तलिफ़ बस्तियों में हमारी टीमें पहुँच रही हैं और आपकी अमानतें मुस्तहिक़ीन तक पहुँचने की पूरी कोशिशें हो रही हैं रमज़ान के इस महीने में, और लगातार काम जारी भी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए। कुछ और बस्तियों में पहुँचेंगे और इसके बाद जो इस काम को रोक दिया जाएगा। बहुत सारी तफसीलात देखने के बाद महसूस होता है कि जो है शायद जो है एक तबका या मुसलमान या खुसूसी ऐसा तबका न जाने किस तरह की डिप्रेशन में शुमार हो चुका है कि वो अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझ पा रहा है। कराची यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर ख़ुदकश हमला करने वाली खातून शारी बल्लोच के करीबी रिश्तेदारों का कहना है कि शारी बल्लोच उर्फ बर्मिश सरकारी स्कूल में उस्तानी और 2 बच्चों की माँ थी। ऐसा नहीं कि वो बेरोज़गार थी, पढ़ी लिखी थी। बैरून मुल्क मुकीम शारी बल्लोच के एक नज़दीकी रिश्तेदार ने यहाँ मुख्तलिफ अखबारी नुमाइंदों से बिलखुसूस इंडिपेंडेंट से बात करते हुए तस्दीक की है कि कराची यूनिवर्सिटी में ख़ुदकश धमाका करने वाले खातून उनकी रिश्तेदार शारी बल्लूच उर्फ बर्मिश भी थी। उनके मुताबिक ख़ानदान वाले सिक्योरिटी ख़दशात के बायस मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं, जिन्हें वाक़े के बारे में मीडिया और सोशल मीडिया से पता चला। जामिया कराची में वाक़ चीन इंस्टीट्यूट के करीब मंगल की दोपहर एक वैन पर हुए ख़ुदकश हमले के नतीजे में 3 चीनी शहरों समेत 4 अफराद हलाक, जबकि एक रेंजर्स हलाक समेत 4 अफराद ज़ख्मी भी हुए। महकमे इंसदाद दहशतगर्दी CTD के अफसर राजा उमर खिताब ने तस्दीक की है कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के करीब होने वाला धमाका एक ख़ुदकश हमला था, जो एक सियाह रंग की बुरकापोश नौजवान खातून ने गाड़ी के इंतहाई करीब किया। राजा उमर खिताब के मुताबिक इस धमाके के लिए RDX या C4 का इस्तेमाल किया गया था। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने बुध को मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की है कि कराची यूनिवर्सिटी में खुदकशी करने वाली खातून थी, जिनकी शनाख्त कर ली गई। ये खातून जामिया कराची की तालिबात थी और हॉस्टल में ही रहती थी। शिद्दत पसंद खातून ने जामिया कराची से एजुकेशन में मास्टर्स किया था और MPhil फर्स्ट ईयर में थी। गुलाम नबी मेमन के मुताबिक मुमकिना तौर पर खातून को धमाका खेज मवाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही फराहम किया गया। उनको CCTV फुटेजेस में मुतमईन देखा गया है। गाड़ी और उसमें मौजूद गैर मुल्की असातिज़ा की नक़्ल हरकत की मुकम्मल रेकी की गई थी। खातून के जामिया में तालीमी रिकॉर्ड को चेक किया जा रहा है। धमाके के बाद पुलिस की जानिब से जारी करदा एक CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून सड़क किनारे खड़ी इंतज़ार कर रही है और जैसे ही वैन नज़दीक आती है तो एक धमाका हो जाता है। हमले के बाद बलूच अलहदगी पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के मजीद ब्रिगेड ने ट्विटर पर इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया कि यह खातून की मदद से ख़ुदकश धमाका किया गया है। यानी बलोच की एक अलहदगी पसंद तंजीम है जिसका नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी, ये उससे ताल्लुक़ रखती है, ये उसकी कारकुन थी। बाद में मुबैना तौर पर खुदकश हमला करने वाले खातून का नाम शारी बल्लोच बताया गया। उसकी 2 तस्वीर भी जारी की। इनमें से एक तस्वीर में शादी बल्लूच की 2 बच्चों के साथ दिखाया गया है। शारी बल्लूच के रिश्तेदार ने बताया कि शारी की उम्र तकरीबन 30 साल थी। उन्होंने 2014 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से MA किया। 2015 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा से ज़ूलॉजी में मास्टर्स की डिग्री थी। शारी बल्लोच के रिश्तेदार ने मजीद ये भी बताया कि 2019 में उन्हें शारी बल्लोच महकमे तालीम बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजिमत मिल गई और वह आखिरी वक्त तक बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ कलातक यूनियन काउंसिल के एक सरकारी स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में उस्ताद की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। ताहम स्कूल से इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है।
उन्होंने बताया कि शारी बल्लोच 2 बच्चों की मां थी, जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल है। तर्जुमान BLA का यह भी कहना कि शारी ने 2 साल कबल मजीद ब्रिगेड में शमूलियत इख्तियार की थी और 6 माह कबल उन्होंने तस्दीक की थी कि वो हमला करने के अपने फैसले पर कायम है और उसके बाद से अपने मिशन में सरगर्म अमल थी। शारी बल्लूच के रिश्तेदार के मुताबिक सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि शारी बल्लूच के ख़ानदान में कुछ अफराद लापता हो गए थे, इसलिए उन्होंने इंतकाम लेने के लिए ऐसा कदम उठाया, लेकिन उनके ख़ानदान में आज तक कोई एक फ़र्द भी लापता नहीं हुआ। वो अपने तंजीम के साथ नज़रियाती तौर पर कमिटेड थी, इसलिए शायद ऐसा कदम उठाया हो। वो बताते हैं कि ख़ानदान में सबसे पढ़े लिखे और ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है और उनके शौहर डॉक्टर हैं। उन्होंने शारी बल्लूच के हवाले से कहा कि वो कॉलेज दौर से BSO आज़ाद के साथ रहीं। बाद में उन्होंने बल्लूच लिबरेशन आर्मी BLA के मजीद ब्रिगेड को ज्वाइन कर लिया। कराची यूनिवर्सिटी धमाके के बाद एक ट्वीट वायरल हुई जिसमें शारान बल्लूच नामी सारिफ की जानिब से बराहवी ज़बान में लिखा था रुखसत ऑफ औरान संगत, जिसका मतलब है वो जा रही हैं मगर ये संगत चलती रहेगी। बल्लूच लिबरेशन आर्मी BLA के मजीद ब्रिगेड की जानिब से हमला करने वाले का बयान होता है। शारी बल्लूच के रिश्तेदार ने तस्दीक की कि उन्हीं का ट्विटर अकाउंट है। इस अकाउंट के तारुफ में लिखा हुआ है कि उन्होंने MSc ज़ूलॉजी में और M.Ed और M.Phil एजुकेशन में कर रखा था, जिसको लेकर सोशल मीडिया के कुछ सारिफिन ने दावा किया कि वो कराची यूनिवर्सिटी की तालिबा रही हैं। ताहम इस हवाले से कराची यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने इंडिपेंडेंट उर्दू को तस्दीक की है कि सोशल मीडिया पर ऐसी बातें होने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने शोबे दाखिला शोबे के अमले को छुट्टी के बाद वापस बुलाकर रिकॉर्ड चेक करने को कहा था, ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो कराची यूनिवर्सिटी की तालिबा तो नहीं थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये लंबी रिपोर्ट और इस तरह हमले में खातून का शिरकत होना और बल्लूच की एक तंजीम से इसका होना आखिर किस जानिब इशारा करता है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में जिस तरह के धमाके होते हैं, जो जिस तरह की सोच होती है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के तंजीमें होती हैं और हर तंजीम की अपनी अलग अलग सोच होती है, और यहाँ पर कोई भी किसी भी शख्स जो है अपने समाज या अपनी किसी चीज़ के लिए यहाँ पर कोई नहीं लड़ रहा है, बल्कि महसूस किया जा सकता है इसके हमले से मस्जिदों पर हमला करना, यूनिवर्सिटी पर हमला करना, तालीमी इदारों पर हमला करने से कि हर कोई अपनी ज़ात के मकसद के लिए किसी ऐसे अफराद को इस्तेमाल कर रहा है जिनका जो है इन तमाम चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, और किसी तीसरी ताकत के लिए ये सब कुछ हो रहा है ताकि वो जो एक पुरअमन तरीके से जो है यहाँ पर पूरी तरह बिगाड़ का माहौल बनाया जा सके। नाज़रीन गिरामी, ये सारी की सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने का मेरा मकसद था कि किस तरह से अब ये खुदकुश बम्बार के तौर पर ख़वातीन सामने आ रही हैं, और पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी के सामने धमाका हुआ उसके बाद एक नौजवान खातून का और वो भी 2 बच्चों की माँ का हाथ होने की वजह से ये सुर्खी बन गई और पूरे आलमी सतह पर ये ख़बर ने जो है सुर्खी बनाई। नाज़रीन गिरामी, ख़वातीन ने तवील अरसे से दुनिया भर में हकीकत में शूरिश, इनकलाब और जंग में हिस्सा लिया है। पहली खातून खुदकुश बम्बार एक 17 साल लबनानी लड़की सना हैदाली को सीरियन सोशलिस्ट नेशनल पार्टी, जो एक सेकुलर शाम की हामी थी, ने खुद को लबनान में एक इसराइली काफिले के करीब धमाके से उड़ाने के लिए 1985 में भेजा था। इस हमले में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए थे। बाद में लबनान से ख़वातीन बम्बारों के वाक़यात दीगर ममालिक जैसे कि श्रीलंका, तुर्की, चेचेनिया, इसराइल और इराक़ तक फैल गए। 2007 तक तकरीबन 17 ग्रुपों में से जिन्होंने खुदकुश बम्बार की हिकमत अमली का इस्तेमाल शुरू किया था, उनमें से निस्फ से ज़्यादा ख़वातीन थी। 1985 और 2006 के दरमियान में 220 से ज़्यादा ख़वातीन खुदकुश हमला आवर हुई। बल्लूच मुज़ाहमत में पहला ऐसा वाक़या है जिसमें जो है ये खातून ने इस तरह से जो है खुदकुश बम्बार के तौर पर ख़ुद को उड़ा लिया था। तो नाज़रीन गिरामी, ये मुख्तलिफ़ ममालिक में जो हादिसात, ये जो सानिहात पेश आ रहे हैं, और इसमें ख़वातीन की इस तरह से वो भी पढ़ी लिखी ख़वातीन की शमूलियत को लेकर के आलमी सतह पर तशवीश का एक पहलू सामने आ गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये एक ऐसी ख़बर थी जिस ख़बर में जैसी खातून का और उसके बैकग्राउंड का, उसके पड़े होने का सारी चीज़ें सामने आई, तो आलमी सतह पर जो है इस वक्त एक खातून के डिप्रेशन का अंदाज़ा, या फिर वो समाज के लिए लड़ सकती है, या कोई ऐसी ताकत है जो इस तरह के ख़वातीन का इस्तेमाल करती है अपनी सियासी मकासद के लिए, अपनी इक़्तिदार और हुक्मरानी के लिए, इस बात को लेकर के सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का
है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।